Welcome to the OMSOI Academy. Today we are going to solve some of the question. कुछ डाउट्स बच्चों ने मुझे भेजे थे, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है, एंड आई फील दैट कि समवेयर ये मुझे भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, ताकि सिर्फ हमारी कोचिंग एकेडमी के नहीं, तमाम जो अभी 10th स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये दिस विल बी हेल्प देम एज वेल, ओके, एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एज वेल, बिकॉज ऑन दिस चैप्टर डेफिनेटली क्वेश्चन बोर्ड में आता है। अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो इसके रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ गया तो आप डेफिनेटली यू विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस, ओके, एंड यू विल गेट द फुल ऑफ मार्क्स, ओके। चलो फिर लेट्स सी दोस क्वेश्चन एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व. So here is the question is that, okay, the question ये है कि student wants to obtain the magnified image of an object AB. Okay, so एक object है हमारे पास AB and they want to obtain the magnified image. So यहाँ पे बहुत important है, आपको ध्यान देना कि हमारा जो गोल है it is a magnified image they want and they want कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहिए ना। आपको पता है कि दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस है, ये लेंस कौन सी है, कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। सो दे वांट टू, this is convex lens is that, and we have to they have given the 4 options. So first object 2f1 पे है, फिर बाद में ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 प्लेस किया है, देन आफ्टर दैट इन द ऑप्शन सी दे प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2f and the f, and then third option is that they place the object at the f1. So we have to choose the which one is the correct place, okay, to get the magnified image. So I have copied this image from the teacho.com website just to save us time for drawing, okay. So the credit goes to them, okay. So but I'm referring the diagram they have in the website, okay. So before going to the what is the correct answer, okay, you can easily tell once I explain all these things in detail. So I'm not worried about the which option is the correct, but the thing is that let's go through the each and everything of image creation, okay. So first हमें पता है जो कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, विल स्टार्ट विद द केस बाय केस. लेट्स से दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द इंफिनिटी, ओके. ऑब्जेक्ट कहीं तो इंफिनिटी पे प्लेस है एंड देन वेयर इज इमेज फॉर्म. सो वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है बच्चों, तो लेंस के ऊपर जो रेज आती है वो हमेशा पैरेलल आती है, ओके. रेस कैसे आती है, पैरेलल आती है, ओके. आप इमेजिन करो जितनी दूर से कोई भी रे ऑफ लाइट आ जाएगी, हमेशा जब वो कॉन्वेक्स लेंस पे गिरेगी तो वो कैसी गिरेगी, पैरेलल पे गिरेगी. और हमने इसी चैप्टर में देखा था जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल पे होती है तो हमेशा वो किससे जाती है, फोकस से जाती है. किससे जाती है, फोकस से जाती है. बाय द वे दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस है, तो डेफिनेटली इसको दो फोकस रहेंगे, F2 टू F2. अभी इसके दोनों भी साइड क्या है, रियल साइड्स है, ओके. बोथ साइड्स आर दी रियल साइड्स. नाउ तो ये फोकस से जा रही है, सो डेफिनेटली इमेज कैसी बन रही है, हमारी रियल बन रही है. वन थिंग यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जब भी इमेज रियल बनती है तो हमेशा वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है. रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड. अभी इन्वर्टेड मतलब क्या, सपोज मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज इसकी कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी. तो उल्टी चीज को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे. सेकेंड चीज क्या है कि द इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, उसकी साइज कैसी है, पॉइंट साइज है. यहाँ पे की साइज कैसी है, पॉइंट साइज है. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट हमने केस देखा जब भी इमेज इन्फिनिटी से आती है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है और साइज उसका पॉइंट होता है, राइट. चलो सेकंड केस के ऊपर जाते हैं. सेकंड केस है जिसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बियॉन्ड थोड़ा सा 2f1 के आगे, ओके. तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जब भी हम इमेज बनाते हैं, वेन एवर वी वांट टू फॉर्म द इमेज वी एटलीस्ट रिक्वायर अ 2 रे ऑफ लाइट, ओके. तो एक रे ऑफ लाइट हम लेंगे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी. बाय द वे हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ओके. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी और ऑब्वियसली जब भी रे ऑफ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो हमेशा वो किससे जाती है, फोकस से जाती है. ये आपको ध्यान जरूर रखनी है. एक रे ऑफ लाइट हमने ये ली और एक रे ऑफ लाइट हमें लेनी है, तो दूसरी रे ऑफ लाइट हम डालेंगे ऑप्टिक सेंटर से. किससे डालेंगे, ऑप्टिक सेंटर से. तो जब हमने रे ऑफ लाइट के फॉर्मुलेशन के बारे में, इमेज फॉर्मेशन बात की थी लाइक ऑफलाइन लेक्चर में डेफिनेटली,
तो ये आपको याद रखनी है बात, जब भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिक सेंटर से जाती है तो वो डेविएट होती नहीं, वो स्ट्रेट चली जाती है। तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से चली गई, दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ से चली गई, जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होता है वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इसकी इमेज कहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, मतलब कहाँ पे इमेज बनी है, बिटवीन, इसका लोकेशन कहाँ पे है, बिटवीन F2 एंड 2F2। अगेन इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज रियल है बट कैसी है, इन्वर्टेड है। सो यहाँ से प्रूफ हो जाता है जब भी इमेज रियल होती है तो वो इन्वर्टेड बनती है। ओके, और इसका अगर आप साइज की बात करो तो डेफिनेटली कैसी है, छोटी है। सो वी कैन से दैट डिमिनिश, इसको हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश। ओके, लेकिन हमें इमेज कैसी चाहिए, मैग्नीफाइड चाहिए, राइट। सो ये सेकंड है। तो सेकंड केस से हमें समझ में आया जब भी हम इमेज बियॉन्ड 2f1 रखते हैं तो हमें इमेज रियल एंड इन्वर्टेड मिलती है, छोटी मिलती है, और इमेज कहाँ बनती है, F2 एंड 2f2 के बीच में बनती है। चलो थर्ड केस पे हम चले जाते हैं। थर्ड केस हमारा है कि ऑब्जेक्ट को हमने अभी रखा है 2f के पास। ओके, अभी थोड़ा सा उसको थोड़ा सरकाते हैं इस साइड पे, और ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं 2f1 के पास। अगेन हमें दो रे ऑफ लाइट लगेगी। सो जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो जाती है F2 के पास से, दूसरी रे ऑफ लाइट हम लेंगे ऑप्टिक सेंटर के पास से, और वो कहाँ बन रही है, 2f2 के जहाँ पे बन रही है। अगेन तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट 2f1 के पास रखते हैं तो इमेज रियल बनती है प्लस इन्वर्टेड बनती है। इसका जो साइज होता है वो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, राइट। एंड इमेज कहाँ बन रही है, 2f2 के पास बन रही है। तो डेफिनेटली ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। लेट्स गो टू द केस 4। केस 4 के पास चले जाते वक्त हमें ये दिखता है कि अभी हम ऑब्जेक्ट को 2f के पास रखा था, अभी हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बीच में लेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख दिया। अगेन हमें दो और रे ऑफ लाइट लगेंगे। हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस से छोड़ा, एक रे ऑफ लाइट फोकस से चलेगी, दूसरी रे ऑफ लाइट हम अगेन ऑप्टिक सेंटर से करेंगे, वो डिविएट नहीं होगी, और वो कहाँ बन रही है, वो बन रही है बियॉन्ड 2f2। कहाँ बन रही है इमेज हमारी, बियॉन्ड 2f2। और इमेज कैसे बन रही है यहाँ पे, मैग्नीफाइड। अगर आप देखोगे इसकी साइज देखो और इमेज की साइज देखो, तो इमेज की साइज कैसी है, मैग्नीफाइड है। कैसी है, मैग्नीफाइड साइज है, करेक्ट। तो इमेज की साइज अभी यहाँ पे मैग्नीफाइड है। एंड इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f, और कहाँ पे हमने रखा है, 2f एंड f1। ओके, अगेन दिस इज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सो ये हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि वही तो हमें चाहिए। ओके, देखते हैं हमें ऑप्शन में ऐसे कोई दिया है क्या। हमने इमेज को रखा है बिटवीन 2f1 एंड f1, यहाँ पे 2f1 f1। सो फर्स्ट तो नहीं, ए तो नहीं है, ओके, बी भी नहीं है, सी यस। सो हमारा आंसर है सी। ओके, बट ठीक है, हमें आंसर से इतना ये नहीं है, हमें कंसेप्ट समझ के लेना है। और दो सिनेरियो हम यहाँ पे देखते हैं। अभी हमने इमेज को रखा है 2f1 एंड f1 का रखा था, अभी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे f1 के पास। अगेन एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से लेगी, वो f2 से चली जाएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट हम ऑप्टिक सेंटर से लेगी, वो डिवाइड हो गई नहीं। अगर आपने देखा तो ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट इमेज क्या नहीं हो रही है, हो नहीं रही है। तो ऑब्जेक्ट इसकी कहाँ फॉर्म हो रही है बच्चों, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। कहाँ पे, इन्फिनिटी, वी डोंट नो वेयर। अगेन डेफिनेटली ऑब्जेक्ट कैसी बनेगी, रियल प्लस इन्वर्टेड बनेगी। एंड ये कैसी होगी, वेरी 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 लार्ज, वी डू नॉट नो हाउ मच, बराबर। लेकिन एग्जाम ने हमें मैग्नीफाइड पूछा, वेरी वेरी लार्ज पूछा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट। सो ये भी केस आपको आ सकता है। ओके, सो व्हेन एवर यू प्लेस द ऑब्जेक्ट, तो इससे हमें समझ में आता है जैसे आप 2f1 से लेके अंदर जाते हो बच्चों, तो इमेज हमें कैसी बनना चालू होती है, मैग्नीफाइड बनना चालू होती है। लेकिन 2f1 से आप जब से बाहर चले जाते हो, मतलब 2f1 के आउटसाइड चले जाते हो, तो इमेज तुम्हारी कैसी बनती है, इमेज साइज रिड्यूस होना चालू होती है। एट देन वो तुम्हें पॉइंट साइज मिलती है। सो ये आपको बात जरूर याद रखनी है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सिनेरियो, दैट इज ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन O एंड F। ओके, O एंड F मतलब ऑप्टिक सेंटर एंड F1 के बीच में अगर हम रखेंगे तो डेफिनेटली इमेज यहाँ कहीं नहीं बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी, इमेजनरी पार्ट में बनेगी। कहाँ बनेगी, इमेजनरी पार्ट में बनेगी। और जब भी इमेज इमेजनरी पार्ट में बनती है, मतलब दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द रे, दिस इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ द रे। तो इमेज जब भी इमेजनरी होती है तो हमेशा इरेक्ट होती है, आपको याद रखना है। इरेक्ट मतलब सीधी,
ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधा है। तो हमारे पूरे इस केस में जितने हमने 6 केसेस देखे, इन सारे 6 केसेस में यही एक ऐसा केस है जहाँ पे इमेज हमारी कैसी बनती है, इमेजनरी। कैसी बनती है, इमेजनरी। ओके, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन ओ एंड एफ। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को ओ एंड एफ में रखते हैं तो इमेज हमारी बनती है इमेजनरी, एंड इसकी साइज कैसी होती है, लार्ज। ओके, और मैग्नीफाइड। बट इमेज कैसी है, वर्चुअल है, सॉरी इमेजनरी है। यस, वर्चुअल और इरेक्ट या इमेजनरी आप बोल सकते हो। बहुत बच्चे इमेजनरी की जगह पे वर्चुअल यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो इन सारी चीज़ों को मैंने सम अप करते वक्त यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल को आप देख सकते हो, आई थिंक आपके बुक में भी होना चाहिए, आई डोंट नॉट नो, यू कैन रेफर, बट दिस इज ऑल्सो वो टेबल वेयर जो हमने यहाँ पे लिखा है वो सारा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको मेमोराइज करने की कोशिश कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा मैंने बोला कि आपको ये याद रखना चाहिए, मैंने यहाँ पे बोला जैसे आप 2F1 से F जाते हो तो इमेज तुम्हारी मैग्नीफाइड बनना चालू होती है, जब आप 2F1 से पीछे चले जाते हो तो इमेज तुम्हारी रिड्यूस हो जाती है और पॉइंट हो जाती है। इसी में सिर्फ एक ही सिनेरियो है जहाँ पे इमेज तुम्हारी कैसी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट, अदरवाइज सारे सिनेरियो में आपकी इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो ये आपको एक केस याद रखना है एग्जाम में, इस ये थोड़ा सा एमसीक्यू में भी ये सारे से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, बट इफ यू गाइस स्टिल हैव डाउट प्लीज कमेंट इट, बट इफ यू लाइक दिस explanation please also comment it, and if you have any further doubt please let me know in the comment section. I will prepare the video in the next in next video. Meanwhile, don't go away, there is another question I want to explain here. This is also based on the chapter called ray of light. तो यहाँ पे आप बच्चों देखो तो क्वेश्चन क्या, फर्स्ट हम रीड करके लेते हैं। द रे ऑफ लाइट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पासेस थ्रू अ मीडियम। तो यहाँ पे एक मीडियम दिया है, राइट, दिस इज द मीडियम ए। ओके, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है 1.50। उसके बाद इट एंटर्स इन द मीडियम बी, यहाँ पे और एक मीडियम दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33, राइट। उसके बाद फाइनली और एक मीडियम दिया है सी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, राइट। एंड देन बाद में यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है। ओके, देन दे आस्क देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मीडिया बेंडिंग द लाइट इज लिस्ट। तो हमें ये निकालना है कहाँ पे लाइट सबसे ज्यादा क्या करेगी, बेंड करेगी, लिस्ट, बेंडिंग ऑफ द लाइट लिस्ट कहाँ पे होगी। ओके, आंसर्स में बता, आई कैन गिव द आंसर डायरेक्टली, बट लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में लेना है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इसको अगर सरल भाषा में मुझे याद रखना है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उतना बेंडिंग क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। डेफिनेटली जितना, अगेन आई एम सेइंग, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उतना उसका बेंडिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी तुम्हारी रे ऑफ लाइट स्ट्रेट ना जाते हुए बहुत ज्यादा बेंड होते होते चली जाएगी। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे होता है 1। ओके, तो अभी आप देखो जब एयर से ray of light, let me change the color so that it will be easy to understand. जब भी ray of light, let's say we consider this is a ray of light, जब एयर से ए में चली जाएगी तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 0.50। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0.50। डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस अगर आपने देखा तो कितना आएगा, 10, 7 एंड आई थिंक 17, राइट। तो 0.17। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस 0.50 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस 0.50 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.17 है, और यहाँ पे डिफरेंस लगभग 2.42 समथिंग, यहाँ पे आपका आएगा 7 एंड प्लस 2, 9। ओके, 1.9 के आसपास आपका यहाँ पे कोई तो डिफरेंस आ सकता है। ओके, और यहाँ पे फिर अगेन डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो कंपेरेटिवली अगर आपने देखा तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस कहाँ है, फ्रॉम ए टू बी, मतलब यहाँ से चांसेस है रे ऑफ लाइट कम बेंड होने की, राइट। ओके, कम बेंड होने की। हमारे बुक में यहाँ पे एक ग्लास स्लैब का एग्जांपल दिया। अगर आपको पता होगा कि जब भी एयर एयर से ग्लास स्लैब में जाती है तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, बेंड होती है। सिमिलरली जब ग्लास से जब एयर में जाती है तो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेट चली जाती है,
राइट। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन ए एंड बी का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा कम बेंड होगी, इसलिए ऑप्शन क्या, आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन आंसर सही होगा फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज डिफरेंस दोनों का क्या है, बहुत कम है। जब भी हमें ये तो पता है, जब भी रे ऑफ लाइट सेम मीडियम से जाती है तब बेंड होती है क्या, नहीं। जब भी रे ऑफ एयर से कंटिन्यू मूव होगी तब बेंड होगी, नहीं। सेम मीडियम में वो कभी बेंड होती है। बेंड कब होती है, जब वो डिफरेंट मीडियम में जाती है, प्रोवाइडेड दैट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिफरेंस बहुत कम है, तो यहाँ पे बेंड होने के चांसेस बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर पेयर। So correct option is the A to B. I hope you understood this explanation. If you have any more doubt, please let me know in the comment section. Till that time, thank you so much.